दोस्तों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल जो कि डिफेंस सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी है, पीएसयू सेक्टर कंपनी है ये। और ये रॉकेट्स और मिसाइल्स इन दोनों इक्विपमेंट्स की जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री को सप्लाई करते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आज रिलीज़ किए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। इसकी स्टॉक की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली, लगभग 50 to 60% के आसपास जो है इंक्रीज इन्होंने पिछले एक महीने में, या और बोलिए कि एक महीने से कम में ही, जब से पहलगाम अटैक हुआ है तब से दे दिए हैं। डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ से बताऊंगा। तो अगर कंपनी की टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1876 करोड़ का था, जबकि पिछले क्वार्टर में 916 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो लगभग 105% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है, जबकि पिछले साल देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन था 942 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन है वो लगभग 99% के आसपास यहाँ पे, यानी डबल हो गया है पिछले साल कंपैरिजन में। अभी प्रेजेंट क्वार्टर में रेवेन्यू 99% बढ़ गया है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 1498 करोड़ का एक्सपेंडिचर रहा है, जबकि पिछले साल 723 करोड़ का कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंडिचर जो है लगभग डबल हो गए हैं। जिन मार्जिन से कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ा है उसी मार्जिन से कंपनी का एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न रहा है, इसके अगर सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, जो इनका इनपुट मटेरियल होता है उसका जो कॉस्ट है वो देखिए काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से इंक्रीज हुआ है। पिछले साल केवल 324 करोड़ का था, अभी इस साल जो है 1389 करोड़ का हो गया है। तो जिस मार्जिन से यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो डबल हुआ है, बट जो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड है वो लगभग 4 गुना हो गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न रहा है, एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट भी यहाँ पे ईयरली बेसिस बढ़ गया, उसका एक्सपेंडिचर कंपनी का बढ़ा है, बट अदर जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन्स बने कुछ जो इस साल कंपनी का, या इस क्वार्टर में बोलिए, कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा तो ज़रूर है, बट वो प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 272 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 147 करोड़ का ही था कंपनी का प्रॉफिट। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है लगभग 86% के आसपास बढ़ रहे हैं। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट था 288 करोड़ के आसपास। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो 5.5% के आसपास यहाँ पे घटते हुए नजर आए हैं। तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो गया, और इसका मैंने से इम्पोर्टेंट जो रीज़न बताया कि रेवेन्यू बढ़ रहा है आपका 99% के आसपास ईयरली बेसिस पे, बट वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है प्रॉफिट में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न कि कॉस्ट ऑफ द इनपुट मटेरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन में यहाँ पे ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखी है, लगभग 4 गुना हो गई है। इसके बाद अगर कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 7.44 का है, पिछले क्वार्टर में 4.01 का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 7.88 का था कंपनी का ईपीएस या अर्निंग पर शेयर। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो ईपीएस बढ़ रहा है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस जो है वो भी डिक्रीज होते हुए प्रॉफिट की तरह ही दिखा है यहाँ पे। इसके बाद अगर कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो एसेट है कंपनी का वो पिछले साल भी 672 करोड़ का था, और प्रेजेंट साल भी 667 करोड़ का, मतलब कुछ खास चेंजेस नहीं है। ये तो बोलिए कि मार्जिनली डिक्रीज होते हुए दिखा है यहाँ पे। वहीं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो इसमें थोड़ा बहुत मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले साल 72 करोड़ के आसपास था, इस साल 170 करोड़ हो गया है। इन्वेस्टमेंट जो है पिछले साल 0 थे, बट इस साल लगभग 4 करोड़ के आसपास का कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी हो गया है। लास्ट में अगर देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रही है, जो कि एक पीएसयू कंपनी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसकी शेयर होल्डर है, प्रमोटर शेयर होल्डर है। और प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 74.93% की है, मतलब मेजर जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। उसके बाद एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। पिछले क्वार्टर में 3.09% की थी, अभी इंक्रीज होकर 3.25% की हो गई है। डीआईएच की भी शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। पिछले क्वार्टर में 8.7% की थी, अभी इंक्रीज होकर 9.45% हो गई है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न रहा है कि स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा रेवेन्यू पिछले एक महीने में दिया है इसने। दोनों एफआईआई और डीआईएच की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, मतलब
पॉजिटिव चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। और कंपनी ने 0.65 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं अगर फाइनेंशियल की बात की जाए तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो क्वार्टरली बेसिस पे 105% और ईयरली बेसिस पे लगभग 100% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। बट कंपनी के जो प्रॉफिट्स रहे हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे तो अच्छे हैं, बट 86% के आसपास बढ़े हैं, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट में डिक्रीज देखा गया है 5.5% के आसपास।